बहुत शुक्रिया कि आज जो हमारा दौरा था जेल का उसके आप भी आए हमारे साथ इसको हम अपने नाजरीन तक और अपने देखने वालों तक सब कुछ शेयर कर रहे हैं। इस पर आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के आने का मकसद यही था कि हमारे जो जेल खाना जात का महकमा है इस हमारे जेलों में वज़ीर आला साहब की जो बहुत बड़ी ख्वाहिश है और हम सब की ये ख्वाहिश है और होनी चाहिए कि जो हमारा ये तबका है ये जो है किन इस्लाहात की ज़रूरत है और दुनिया के वो कैदी जो दूसरे ममालिक के कैदी हैं या हमारे अपने वसाइल में रहते हुए हमारे अपने मुल्क के दूसरे सूबों की जो कैदी हैं उनके जेल की स्टाइल में और हमारे कैदियों की जेल में रहने के मामलात में, उनके खाने के मामलात में, उनकी दीगर सहूलियात, उनके जो है इधर जेल में होते हुए एक केस लगा हुआ है, उस केस की वजह से उसको माशरे की और माशरे की सहूलियात की से नहीं हटा सकते। उनको इधर जो है उनका जो वक्त जा रहा है उसमें को हम एजुकेशन में यूज़ करें, उसको हम किसी हुनर में यूज़ करें, उसको किसी इस तरह चीज़ में यूज़ करें ताकि उसका ये जेल में दौरान हिरासत जो टाइम है वो भी कारआमद साबित हो सके। तो उसके लिए वज़ीर आला साहब का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको हमने कैबिनेट में ले जाना है। आज आए थे थोड़ा आईजी साहब से उस मामलात में भी ब्रीफिंग ली, स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी थे। तो अभी इरादा था कि जाएंगे थोड़ा कैदियों की हालत देखेंगे कि वो बैरक्स में किस तरह रह रहे हैं, उनकी हालत कैसी है। तो अभी आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर ये बता दें कि बलुचिस्तान में अलाउंस का मसला है, अलाउंस कई साल से रुका हुआ है, उसके लिए आपने किसके अलाउंस का मसला है? जेल खाना जा इस बिल्कुल जो अभी मैंने आपको कहा ये जो नया समरी हम लोगों ने बनाया है जिसके लिए अभी आके ब्रीफिंग ली गई और जिसमें के लिए बात हुई जिसमें इनकी जो अलाउंस का मसला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। बता दें गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बलुचिस्तान में अमन अमान की सूरत ख़राब रही है, आज भी केज में धमाका हुआ है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और दूसरा बलुचिस्तान पुलिस की तनख्वाहें जो दीगर सूबों के मुकाबले में कम है, एक समरी भी आपको आई है, तो उस हवाले से क्या अपडेट है? देखें बलूचिस्तान के एक तो अमन अमान का जिस तरह मसला आपने बोला गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल बड़े हैं, लेकिन आप ये भी देखें जो गुज़िश्ता 20 साल से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और जो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें कमी लाकर हम ऐसे गिने चुने कुछ वाक़यात गवर्नमेंट की आपकी रेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन में जो वाज़ेह कमी आई है जो कभी कभार होते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह काबू कर लेंगे। लेकिन हमने अपने कौम को, अपने लोगों को, सबको एतमाद देना है कि आपकी गवर्नमेंट और आपके इदारों की कारकर्दगी की वजह से इन चीज़ों में नुमाया कमी आई है। जो आज़ाद शुमार में नहीं आते थे आजकल कम से कम हम उनका आज़ाद शुमार हिसाब किताब ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ये बलुचिस्तान पुलिस की जो तनख्वाहें हैं बलूचिस्तान पुलिस की जो तनख्वाहों की समरी है वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी कैबिनेट में आई हुई थी, तो जिसकी वजह से कैबिनेट के आधे एजेंडा रह गए हैं, बाकी जो आने वाला इजलास होगा उसमें बाकी ये एजेंडा ज़रूर होगा। इंसानियत सोच जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रियल ताने की चीज़ें आपको भी इल्म में होगी, वहाँ पर अगर पुलिस वाली सज़ा देंगे तो फिर अदालतें क्या कर रही हैं सर? देखिए हमारा जो सबसे बड़ा मसला यही होता है, पाकिस्तान के आगे ना जाने और तरक्की नहीं करने का सबसे बड़ा वजह यही है कि हम एक शख्स के, एक फ़र्द के ज़ाती फ़ेल को हम उसको रियासत के साथ जोड़ देते हैं। रियासत का काम होता है कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है, वो भी हमारी तरह इंसान है। अभी हम इधर 100 इंसान बैठे हैं, उसमें कैमरामैन भी है, आप लोग रिपोर्टर भी है, हम जैसे खादिम भी आप लोग के हैं, ऑफिसर्स भी है, तो ये सब लोग अपने तरीके से कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, उसके ज़िम्मेदार हम सब नहीं हैं। तो उसकी जिस तरह मैंने ख़ुद सुबह उठाऊँ, मैंने ख़ुद उसकी जो है वो कोई ACS का सुबह 7:30 बजे हमने उसको लेटर भेजे कि आप जो है इसकी रिपोर्ट हमें जल्द अज जल्द दे दें कि ये वीडियोज़ जो सोशल मीडिया में वायरल हुई इसकी क्या रिपोर्ट है। और फिर अभी मैं इधर आने से पहले IG पुलिस के साथ एक
साथ ही हम एक तकरीब में उधर उनसे पूछा तो उसने कहा सुबह होते ही मैंने भी अपने डिपार्टमेंटल जो मेरे पुलिस का वो इंक्वायरी होता है जो तरीक़ाकार होता है वो मैंने ऑर्डर दिए हुक्म दिए आप लोग का ज़रूर मुझे लेटर इस चीज़ का फिर आ जाएगा तो मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा। तो इस तरह चीज़ों को में जो अगर हम इस पर एक्शन ना लें ऐसे ज़ाती फेल जिसको हम जिसका कहते हैं उस पर हम लोग उसको सज़ा ना दें तो इस पर हम कसूरवार हैं। लेकिन वो कोई मुलाजिम है कोई जेल का सिपाही है कोई लेवीज़ का है वो भी इसी माशरे का है मुझ और आप से जिससे गलती हो सकती है उस गलती को पकड़ना वो रियासत का काम है। अच्छा ज़िया साहब ये है कि यहाँ पर जो मुलाजमीन जेल खाने जात के इनके जो तर्ज ड्यूटी है वगैरह अभी भी कहते हैं कि बरतानिया तर्ज है जो पुराना और इनके जो तनख्वाहें वो भी दीगर से जो है कम है। एक ये है और दूसरा ये है कि हमेशा यहाँ पर जेल के हवाले से खाने पीने की जो अशिया है इनकी इस साल शिकायत मिलती है कि जो वो है वो ठीक नहीं है इस हवाले से भी बताएं। और फिजियोथेरापिस्ट जो सर 18 से 20 दिन से जो है वहाँ पर जो है निडाल हो गए हैं भूख हड़ताल पे भी है सूबाई हुकूमत क्यों वहाँ पर नहीं जाते उनको जो बताने कोई इकदाम नहीं करते। देखिए जेल के कैदियों का जिस तरह ऑफिसर्स का सबके अनाउंस का मैंने आपको कहा इस चीज़ को हम लोगों ने सबसे पहले जो है प्रायोरिटी में रखा हुआ है ये इंशाल्लाह कैबिनेट में हो जाएगा। दूसरा मसला जो फिजियोथेरापिस्ट का था आपने कहा देखिए मैं समझता हूँ अगर आप इस गवर्नमेंट के कारकर्दगी को देखें जितना इस गवर्नमेंट में हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को उनकी अपग्रेडेशन हो उनका तनख्वाह का मसला हो जितना इस गवर्नमेंट में बढ़ा है उसका एवरेज आपको कभी भी तारीख में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे लोग जिस तरह हमने कहा हम सब एक हैं एक माशरे के लोग हैं एक साथ रहने वाले लोग हैं हमें अपनी गवर्नमेंट और अपने गवर्नमेंट के वसाइल को भी देखना चाहिए कितने गवर्नमेंट को वसाइल इजाज़त देते हैं कितना इजाज़त इस गवर्नमेंट को वसाइल नहीं देते हैं। तो फिर उनके साथ बातचीत वज़ीर आला साहब ने चंद मिनिस्टर्स को भेजा है उन्होंने बात की है अगर थोड़ा भी इस किस्म के केस में जिससे आवाम के रोज़गार में आवाम को फ़ायदा हो वज़ीर आला को स्पेस मिल जाता है वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी मुझे उम्मीद है अगर हमारे वसाइल ने हमें इजाज़त दी तो वो थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ हमारे वसाइल का मसला होता है तो हमारे लोगों को भी गवर्नमेंट का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से सर क्या 2 हफ्ते से